हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आगे की क्लास एडवांस इसमें करवाने जा रहा हूँ। मालूम नहीं कि इंटरनेट चलेगा नहीं चलेगा, हमारी क्लास में कोई रुकावट ना हो, इसलिए 15-20 मिनट की वीडियोस हम पहले बनाने जा रहे हैं। इसको आप जरूर देख लेंगे क्लास में आने से पहले। तो देखेंगे जरा आज के आगे के क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें आपको बनाना है वही रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, जनरल एंट्री की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था। तो हम इसमें पॉइंट वाइज समझते चलते हैं क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप टिक कर लेंगे अपने। ये मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ कि यहाँ पे हमें बैड डेट्स दिया हुआ है 6,000 रुपीज़। तो बेटा हमारा यहाँ पे बैड डेट्स का लॉस हो चुका है, डेटर्स का लॉस हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, जब यहाँ बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में आपने डेटर में से आपने 2,000 रुपये कम करके दिखा देने हैं। क्या करना है, डेटर्स 2,000 रुपये यहाँ पे कम करके दिखा देने यहाँ पे आपने। तो एक सेकेंड बेटा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डेटर्स बैड डेट्स यहाँ पे 6,000 के है, तो 6,000 के हम यहाँ पे कम करके दिखाएंगे। डेटर्स 80 और बचेंगे डेटर्स 6 हटाने के बाद 74। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे करते थे कि जब लॉस होता था हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में ले जाते थे टू डेटर्स 6,000, ऐसा हम करते थे। लेकिन मेरे दोस्तों आप यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर हमें यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है। और ये हम बनाते क्यों है, बैड डेट्स के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो अब हम इस प्रोविजन को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो प्रोविजन जब हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, जो हमारी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 4,000 रखा हुआ है, जब हम इसको यूज कर लेंगे बैड डेट्स में, तो यहाँ से तो साफ अब जो 2,000 रुपये का लॉस है वो हमारे यहाँ पे जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 6,000 नहीं, अब रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपये जाएगा। अगला पॉइंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, क्लेम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कोई वर्कमैन ने क्लेम किया तो चेक करते हैं क्लेम है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे 3,000 रुपये का क्लेम है। तो ये 3,000 रुपये का जो क्लेम है हम इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फिट कर देते हैं, क्लेम बाय वर्कमैन के नाम से 3,000 रुपीज का क्लेम। अब इसका कंपनसेशन हम वैसे तो रिवैल्यूएशन से करते, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो फिलहाल हमारे यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 3,000 रुपये हम यहां से यूज कर लेंगे और बचे हुए 2,600 उसको हम कैपिटल में ले जाएंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 1,300 जो इनका ओल्ड रेशियो है इक्वल है, तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। फिर कैपिटल आपको मालूम है बाय बैलेंस बीडी, कैश वर्किंग नोट बनाना, डेटर्स का लेके हम कर चुके हैं, स्टॉक 20,000 रुपीज। अगर मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक के बारे में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ दोस्तों। तो स्टॉक हम एज इट इज इसको बैलेंस शीट में फिट कर देंगे। फिक्स एसेट्स की बात करें, इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी एज इट इज फिट कर दीजिए। P&L बेटा ये लॉस है, एसेट साइड में ना डेबिट बैलेंस 4,000 बांट दीजिए, तो कैपिटल आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी, है ना। तो 2 P&L 2,000 रुपये। देन इसके बाद हम बैलेंस शीट के नीचे आते हैं। C पार्टनरशिप में नया पार्टनर आया, C 40,000 रुपये कैश लेकर आया एज हिज कैपिटल। पहले इस प्रोग्राम को फिट करते हैं। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, या आप यहाँ पर भी कैश की वर्किंग दिखा सकते हैं कि हमारे पास पहले जो कैश में बैलेंस रखा हुआ है पुराना वो 10,000 रुपीज़ है। तो मैंने ये पुराना कैश बैलेंस जितने हमारे यहाँ पे कैश में एडिशन हुई है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे
कैश जो हमारी यहाँ पर आ रही है, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है, दैट इज 40,000 रुपीज। तो 40,000 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज हमारे यहाँ पे कैश नहीं, कैश बैलेंस हमारे यहाँ पे आ गया है और कैपिटल लेकर आया है। तो बाय कैश, कैपिटल बढ़ रही है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे बढ़ाने के लिए बाय कैश। कितनी कैश लेकर आया? 40,000 रुपीज। इसमें तो कुछ नया नहीं था, ये तो सब पुराना ही है। फिर आगे चलते हैं, ये पॉइंट यहां पर नया जुड़ा है इस तरह के क्वेश्चन में कि अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट टू गुडविल। ये थोड़ा ध्यान से समझना। इससे पहले हम गुडविल का 6 पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 1.5, 1.5, एवरेज प्रॉफिट 8, 10, 18 प्लस 18, 36 डिवाइड बाई 3, 12,000। 18,000 यहाँ पे फर्म की गुडविल आ गई। इसमें हम सी का शेयर निकालेंगे, 1/6 शेयर आ जाएगा। 1/6 निकालेंगे तो 3,000 रुपीज आंसर यहाँ पे आ रहा है उसका गुडविल में शेयर। तो 3,000 पे बेटा वो नहीं लेकर आया, तो बेटा ये आप करंट अकाउंट से ले लेना 3,000 रुपये, ये सी के करंट अकाउंट से, उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे, पेंडिंग छोड़ देंगे। इन फ्यूचर वो या तो ले आएगा उसके प्रॉफिट्स में से। ये सब मैं बात आपको बता चुका हूं और इसका बेनिफिट हम इन दोनों पार्टनर्स को इन दोनों के सेक्रीफाइस रेशो में दे देंगे। क्लियर होगा शायद ये वाला पॉइंट आप लोगों को। बस एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन नया जनरेट हुआ। यहाँ पे क्लेम 3,000 पे हो गया, बैड डेट्स हो गया, क्रेडिटर्स को 2,000 पे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स आप बैलेंस शीट में से उठाइए। यहाँ पे हमारे 30,000 गिवन है, तो नए क्रेडिटर्स ऐड करके आप यहाँ पे फिट कर दीजिए और 2,000 रुपये का लॉस है उसको रीवैल्यूएशन की डेबिट में दिखा दीजिए। मेन पॉइंट में तो इसमें गुडविल जो नहीं लेकर आया वही है, बस मेन उस पॉइंट पे फोकस कीजिए और बैड डेट्स पे फोकस कीजिए। 2,000 पे अनफोर्सिन लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, चाहो आप क्रेडिटर्स में या अनफोर्सिन लायबिलिटी नाम से दिखा दीजिए इसको। 2,000 एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं कितना अमाउंट था। अनफोर्सिन लायबिलिटी 2,000 है बेटा, तो ये भी लॉस हो गया है, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, अनफोर्सिन लायबिलिटीज आपकी क्रेडिट हो जाएगी। बस और देखते हैं इसमें क्या कहा है। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू, फोकस करना प्रीपोजिशन पे, यहाँ पे टू 1,200 का आया है इसने। पहले जो हमारी यहाँ पे दी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000, 1,200 तक लाना है, 1,800 कम हो गया तो 1,800 प्रॉफिट हो गया, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो 1,200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिए इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो 66 का बी पार्ट है। इसमें मैं आपको जो चेंज आइटम है वो आपको मेन बता देता हूँ। क्रेडिटर्स तो आपको मालूम ही है, वैसे इसमें कोई चेंज है नहीं, तो क्रेडिटर्स को छोड़ देते हैं हम यहाँ पे बात करने से। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखो यहाँ पे 12,000 है। अब की बार जो हमारी वर्कमैन कॉम्पनसेशन जबकि जो लायबिलिटी आई है वो 15,000 आई है, तो आप लायबिलिटीज के अंदर 15 दिखा दीजिए, वहां से आप 12,000 ले सकते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। तो 3,000 रुपये वो आप रिवैल्यूएशन से लेंगे। देखेंगे जरा इसको हम कैसे करेंगे। मैंने यहां पे 3 डब्बे बनाए। यहां पे क्लेम बाय जो वर्कमैन है वो मैंने 15,000 यहां पे फिट कर दिया, लेकिन रिजर्व में तो मेरे बेटा 12,000 था ना। जो 3,000 रुपये का लॉस है ना बेटा वो हम अपने रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, ठीक है, टू क्लेम, क्योंकि 12,000 रुपये तो हम वहां से ले चुके हैं ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब हमारा कुछ भी नहीं बचा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब हमारा कुछ भी नहीं बचा, 12,000 थे, 12 पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए। तो यहां पर ये टॉपिक बना कि जब हमारा क्लेम ज्यादा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व से तो रिजर्व में कुछ भी नहीं बचेगा और एक्स्ट्रा क्लेम में आपका रिवैल्यूएशन में जाएगा। जेट्स लोन, एक यहाँ पे नया पॉइंट यहाँ पे ये जुड़ रहा है, कह रहा है कि जेट के लोन को कैपिटल में कन्वर्ट कर दीजिए आप। 30,000 है, बहुत ही आसान काम है ये। तो यहाँ पे जेट की कैपिटल बढ़ जाएगी, जेट का लोन कम हो जाए, कैपिटल बढ़ाने के लिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय जेट्स लोन, जेट्स लोन, बस और कुछ भी नहीं करना इसमें। तो
बस, ठीक है ना। एक पॉइंट हमारा ये वाला नया आ गया कि लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करना, कैपिटल में, जहां पहले बाय बैंक लिखते थे वहां जेड से लोन और कुछ नहीं, ये कैपिटल बाय बैलेंस वीडियो हो जाएगी। बैंक का वर्किंग नोट, डेटर्स, नीचे डेटर्स को लेके प्रोविजन, ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे ये भी अच्छा पॉइंट बनाया इसने इस क्वेश्चन में। यहाँ पे डेटर्स 40,000 है, यहाँ पे डेटर्स हमारे बेटा 40,000 है। पहले एक बार नीचे एडजस्टमेंट देखेंगे, नीचे एडजस्टमेंट में ये कह रहा है 6th एडजस्टमेंट में कि आप 5% ऑन डेटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाइए। 2,000 रुपये का आपने यहाँ पे प्रोविजन बना दिया, ये बनाना है बेटा और नहीं, ये टोटल होना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो दिस इज कॉल्ड गुड डेटर, इनको हम यहाँ पे गुड डेटर बोलेंगे, इनको हम यहाँ पे गुड डेटर बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2,000 रुपये का प्रोविजन बन गया। बच्चे क्या करते हैं, 2,000 का लॉस दिखाया तेरे वैल्यूएशन में, ये देखो 1800 का तो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, यहाँ पे 200 रुपये का लॉस दिखाओ। ये वाली पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने लायक है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और जोड़ा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%। ये ध्यान रखना बेटा, गुड डेटर्स के ऊपर दिया जाता है, जो ये बचे हुए ना ये हमारे गुड डेटर है, इसके ऊपर 760, इसके लिए भी हमारा प्रॉफिट यूज हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप यहां पे दिखा देंगे 760, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 760 आप यहां पे दिखा देंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक रिड्यूस, सिंपल है ये, आपसे आसानी से हो जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, ये अपनी बुक में भी टिक कर लेना, काफी अच्छा पॉइंट है ये भी। 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, नीचे कह रहा है कि 8,000 रुपये वाली इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई, 8,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन। इन्होंने ये नहीं कहा कि 10 वाली 8 में ले गए, वो कह रहे इसमें से 8,000 वाली ले गए। तो बच्ची इन्वेस्टमेंट तो अपने पास सलामत रखो, उसको इधर उधर मत जाने दो, 2,000 रुपये बचेगी, 10 में से 8 वाली ले गए। ये रिसीवर है इसलिए इसकी डेबिट में आएगा टू इन्वेस्टमेंट, इनके प्रॉफिट रेशियो में बांट देना 8,000 को, तो इनमें डेबिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्लास में ले लूंगा, डोंट वरी। अगर कोई पॉइंट ना समझ आए, आप लोगों को ज्यादा डिटेल में आपको समझना है तो इसके बाद गुडविल है, परचेज गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना ओल्ड रेशियो में। प्लांट, इसमें मुझे और कुछ तो खास नहीं दिखा। हाँ, गुडविल का ध्यान रखना, नॉट ब्रिंग है। कैसे पता लगा सर नॉट ब्रिंग है? बेटा यहाँ पे गुडविल ब्रिंग के बारे में कुछ नहीं बोला। जब ब्रिंग होते क्लियरली बोलता है गुडविल ब्रिंग, यहाँ पे गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, लाया नहीं लाया, तो अब नॉट ब्रिंग वाला ट्रीटमेंट लेके चलोगे। 27,000 है, 27,000 में इसका शेयर निकाल देंगे 2/9, 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे बेटा, 6,000 रुपीज यहां पे करंट अकाउंट, जो न्यू पार्टनर है यहां पे सी, उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे 3,000। ये तो हमारा 6,000 था, और इस 6,000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय करंट अकाउंट, सैक्रिफाइस रेशो में। ठीक है, मैंने इसमें मोटा मोटा बता दिया, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए। और इसमें तो एक और पॉइंट है, यहाँ पे एक्स ने 6,000 पे विड्रॉ कर लिए। बच्चे पता क्या अगर सोचते हैं एक्स कैश ले रहा है तो एक्स की कैपिटल बढ़ रही है, बेटा नहीं, कैपिटल ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो एक्स को 6,000 पे दे दिए, फर्म ने एक्स की लायबिलिटी चुका दी टुवार्ड्स, ठीक है ना, पेबल टुवार्ड्स एक्स। तो एक्स यहाँ पे रिसीवर है बेटा, आप उसकी जो है कम कर दीजिए 6,000 रुपये। आपको मालूम है अगर वो लेकर आता तो हम उसकी क्रेडिट में दिखा देते, लेकिन विड्रॉ करके ले जा रहा है तो उसकी डेबिट में ले जाएंगे बस, बाकी और इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद इलस्ट्रेशन 67 की बात करते हैं। बैलेंस शीट में कुछ भी नया नहीं है। क्रेडिटर्स आपको मालूम है कैपिटल बाय बैलेंस बीडी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। जो न्यू पॉइंट है हम उस पर फोकस करते हैं, वो क्या है कि यहां पे सी जो लेकर आया है हाफ ऑफ ही शेयर गुडविल इन कैश, मतलब पार्शियली ब्रिंग। देखो दोस्तों, जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, जितनी वो लेकर आया उतनी कैश में ऐड कर देना, और कैपिटल में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हाफ जो लेकर आया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो नहीं लेके आया वो बाय करंट अकाउंट। बस इसमें एक बात ध्यान से निकालना, नए पार्टनर का शेयर
1/6 ऑफ ही शेयर और बी सरेंडर 1/3 ऑफ ही शेयर। ठीक है ना बेटा, इसका यहाँ पे ध्यान से निकालना, एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो यहाँ पे 3:2 है ए और बी का। एक से बेटा ये बीच में फोन आ रहा है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2। सी का शेयर नहीं दिया, यहां पे सरेंडर दिया हुआ है दोनों का, ए और बी का। ए और बी ने जो सरेंडर किया है 1/6 ऑफ ही शेयर, 1/6 ऑफ उसका शेयर है 3/5। बी ने जो सरेंडर किया यहां पे, बी ने जो सरेंडर किया 1/3 ऑफ ही शेयर, तो यहां पे 1/3 ऑफ ही शेयर लिखेंगे यहां पे। आपको रिकॉर्डिंग में जो कमी लगे तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ऐसे बना रहा हूं जिससे हमारा टाइम बच जाए। और न्यू शेयर पूरा ही मैं निकाल के बता देता हूं, न्यू शेयर की नीड नहीं है हमें इस क्वेश्चन में। 3/5, 2/5, ठीक है बेटा, और इसमें से माइनस कर देंगे 3/30, 2/15, 3/30 प्लस 2/15, ये आप निकाल लोगे। मुझे जिसकी जरूरत है मैं तो वही निकाल रहा हूं। 3 + 4 7/30। यहां पे गुडविल देखो फर्म की कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्म की गुडविल 120 है बेटा। यहां पे सी का शेयर निकाल देते हैं। पूरे फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई बाय 7/30, 28,000। 28,000 को जब दोनों में दिखाएंगे, मैंने बताया ना, तो हाफ लेके आया 14,000, तो 14,000 यहां पे दोनों में बांट देना इनके सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो हम यहां से निकाल लेंगे। इन दोनों का जो सेक्रीफाइस आ रहा है ना 3/30 रेशियो 2/15। बेटा ये 3:2 कराते बच्चे ने, नीचे देखो यहाँ 15 है, 3:4 आएगा। 3:4 में इसको बांट दो दोनों में, तो ये आएगा 6,000, 8,000, और जो नहीं लेकर आया 6,000, 8,000। इस तरह से कैपिटल में शो करेंगे हम इसको। और इधर आप कैश में भी ऐड कर देना नई बैलेंस शीट में कि ये 14 लेकर आया है, और एक करंट अकाउंट और दिखा देना नई बैलेंस शीट में 14,000। अनइक्विटेड एसेट्स रिकॉर्ड कर देंगे, 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग है, इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। क्रेडिटर्स 10,000 है, ऑमिटेड है, अनइक्विटेड है, ऐड कर दो, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, फर्म को लॉस होगा। ठीक है ना, बस इस लाइन का इतना ही है। एक ये 5th पॉइंट को टिक करेंगे। यहां पे कह रहे कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 रुपए P&L में डेबिट कर दी। इसके बाद कहता है कि 2,000 रुपए इसमें से प्रीपेड है, तो हमें 2,000 रुपए का ट्रीटमेंट करना है जो प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको अपने बुक में टिक कर लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस बेटा एसेट्स होता है, एसेट्स बढ़ रही है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। ठीक है बेटा, इस वीडियो को प्लीज थोड़ा ध्यान से बिना स्किप किए हुए देखना आप। थैंक यू मेरे दोस्तों।